चलो क्वेश्चन लिखवा। दो का पहला क्या है? दो का पहला क्या है? क्वेश्चन लिखवा तो। 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 10 पूर्णांक 1/2 प्लस प्लस 14 प्लस डॉट 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 हाँ प्लस हाँ 84। कह रहा है बाबू इन सब को जोड़ के हमको बताइए कितना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, कितना टर्म है ये, है ना। Yes. यानी 7 से 84 तक जाने में कितना टर्म हुआ, कितना बार चले, है ना। तो n का वैल्यू हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, निकालना होगा हमको। क्या निकालना होगा? n का वैल्यू। ठीक है। ए n मेरा दिया हुआ है लास्ट, यही ना है 84, है कि नहीं। ए कितना दिया हुआ है बाबू? 7। अब हम डी निकाल लेंगे यहाँ से। डी निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू? 10 गुना 20 और 1 21/2। इसमें क्या घट जाएगा बाबू? 7, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा? 21 माइनस 14/2, है कि नहीं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा 21 में 14 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू? 7/2, है कि नहीं। यहाँ तक आएगा समझ में सभी लोगों को। अब हमको सबसे पहले एन का वैल्यू निकालना है ना। तो ए एन बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया हुआ है बाबू? 84 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है बाबू? 7, है कि नहीं। प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7/2। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को? चलिए इसको सबसे पहले यहाँ भगा देते हैं। 84 में 7 बताइए। इधर क्या बच गया? एन माइनस 1 गुना 7/2 कितना हुआ? कितना? 77। ठीक है। 77 बराबर 7n/2 माइनस 7/2। 77 ये इधर आके जुट जाएगा बाबू 7/2, है कि नहीं। इधर बच गया 7n/2। चलिए ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 प्लस 7/2 बराबर 7n/2। 2 से 2 कैंसिल, है कि नहीं। अब बताइए बाबू इसको इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 5 1 6, है ना। और 1 के 1 बराबर 7n, है कि नहीं। है कि नहीं। अब बाबू n बराबर क्या हो गया? n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? मेरा तो यहीं पे निकालते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 161/7, है ना। कटेगा क्या? 23 बार में। कितना बार में कट रहा है? 23 बार में। तो n का वैल्यू मेरा कितना निकल गया बाबू? 23। अब हमको निकालना है Sn, है ना। Sn बराबर क्या होता है बाबू? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है कि नहीं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? Sn n का वैल्यू कितना निकला बाबू? 23। S23 बराबर, है ना 23/2, है कि नहीं। 2 गुना a का वैल्यू कितना बाबू? 7, है कि नहीं। फिर यहाँ पे n का वैल्यू 23 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है बाबू निकला मेरा? 7/2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब इसको लिख सकते हैं बाबू 23/2, है ना। 14 ये कितना हो जाएगा? यहाँ प्लस है ना जी। हाँ प्लस 22 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 22 गुना 7/2 कट जाएगा कितना बार में? 11 बार में, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बाबू? 23/2, है ना। 14 प्लस 77, है कि नहीं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आ रहा समझ में सभी लोगों को? कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? हाँ तो ये हो जाएगा 23/2, है कि नहीं। 7 4 11 के 1 और 7 1 8 और 1 9, है कि नहीं। चलिए 23 गुना 91 कीजिए तो जल्दी सा। 23 गुना 91 कीजिए। एक और बना लेना। छोड़िए 23 गुना 91 20 हाँ। 93 कितना? 20 93 93/2। अगर इसे 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू? 2 1 का 2, है ना। 0 10 46 4 दूना 8 6 दूना 12, ये हो जाता है। यस देखिए आंसर है इतना, सर पहले वाला वीडियो देखिए तो। है इतना। यस सर। अरे चलिए अगला क्वेश्चन लिखवाइए। तो अगला क्वेश्चन लिखवाइए। क्या है 2 नंबर में? 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस सुनिए हाँ बोलो। लिखवाओ लिखवाओ। बोले ना सर। क्या है क्वेश्चन? 34 प्लस 34 2 नंबर ना। हाँ 34 प्लस
32 32 हाँ हाँ प्लस प्लस 30 30 प्लस प्लस डॉट हाँ प्लस हाँ 10 10 घट रहा है ना जी। हाँ घट रहा है। चलिए ए बराबर इसमें कितना हो गया बाबू 34 है ना। डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 32 माइनस 34 बराबर माइनस का 2। ए एन कितना हो गया बाबू 10 है ना। एन बराबर 1 है ना। यस सबसे पहले ए एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे हमको क्या निकलेगा एन यस है कि नहीं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं। ए एन कितना है 10। ए क्या है बाबू 34 प्लस एन का वैल्यू नहीं ना पता और माइनस का 2। चलिए ये इधर आके घट जाएगा है ना। ये इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 24। यस इधर क्या बच गया बाबू एन माइनस 1 गुना 2 माइनस 24 बराबर ये हो गया माइनस 2n। यस अब माइनस माइनस प्लस 2 ये भी आके इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा। घट जाए। ये कितना होगा माइनस का 26 माइनस 2n माइनस से माइनस n बराबर 13 n बराबर कितना निकल गया 13 निकल गया। 26 जोड़े सर। तब n बराबर कितना निकल गया 13 माइनस माइनस प्लस ना। है कि नहीं। यस अब देखिए एस एन का मान निकालना है तो एस कितना का मान निकालना है 13 का है कि नहीं। 13 बटे 2 हो जाएगा यस है कि नहीं। 2a 2 गुना कितना a का वैल्यू 34 n कितना निकला है बाबू 13 माइनस 1 या प्लस रहता है ना बराबर प्लस। अब गुना d का मान कितना माइनस का 2 है कि नहीं। क्या हो जाएगा बाबू 13 बटे 2 ठीक। यस 34 गुना ठीक है। यस अच्छा ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा है ना। अब 12 दूना 24 अब माइनस प्लस माइनस है कि नहीं। 13 बटे 2 गुना 68 में 24 गया 4 4 44 कितना हो जाएगा 44 ना हो जाएगा जी। ये कितना बार में 22 बार में 13 गुना 22 कीजिए तो कितना आंसर दिया हुआ है जी। कितना आंसर दिया हुआ है कितना आंसर दिया हुआ है 286 ना। यहाँ देखिए मेरा 286 आ गया एस का वैल्यू यही हो गया आंसर। आ गया समझ में। तुम लोग से एन का मान ही नहीं निकल रहा है 3 नंबर का। 3 नंबर का एन का मान ही नहीं निकल रहा है तुम लोग से। देखो यहाँ पे यही ना 3 नंबर में जो भी होगा यही ना होगा। हाँ यही ना होगा। चलिए ए एन बराबर क्या होता है बाबू ए प्लस एन माइनस 1 3 नंबर का है ना यस इंटू डी इंटू डी। ये कितना निकल गया मेरा माइनस 230 यस बराबर ए का वैल्यू कितना है बाबू माइनस का 5 5 प्लस एन का वैल्यू निकालना है ना Yes. एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना निकला है बाबू माइनस माइनस का 3 3 है कि नहीं। यार माइनस 230 बराबर माइनस 5 है ना यस प्लस ठीक है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये भी यस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 है कि नहीं यस है कि नहीं। चलिए माइनस 230 बराबर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस माइनस ये जाके इधर घट जाएगा है कि नहीं। तो माइनस 230 प्लस 2 बराबर माइनस का 3n ये हो जाएगा माइनस 228 बराबर माइनस 3n माइनस से माइनस कट गया 28 से कटाइए 7 21 6 18 n बराबर कितना निकल गया 76 निकला 76 n बराबर। अब ऐसा का मान निकालो अब ऐसा का मान निकालो माइनस प्लस में कंफ्यूजन है तुम लोग को। माइनस में देखिए हम कैसे निकाल गलती हो गया होगा बाबू कहीं पे तुम माइनस प्लस गलती किया होगा तुम 38 कहाँ से ला दिया। ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ। चलिए अब ऐसा निकाल लीजिएगा इसका निकालिए पहले जल्दी ऐसा। चलिए 3 नंबर में आइए 3 नंबर में क्या कर रहा है बाबू 3 नंबर में क्या बोल रहा है ऐसा निकाल ले निकाल क्या क्या दिया हुआ है ये लिखवाओ अपने मन से मत बोलो
-5 ए बराबर ही ए बराबर ए बराबर 5 सब गधे से पहुंचा हुआ है। ऐसा तू बता यार, मुझे बताऊं ए बराबर कितना दिया हुआ है? 3 का 1 5 -5 ए बराबर 5 कहाँ तुम माइनस तुम देखता है जरा। नहीं है ए मैं बराबर 3 का 1 बोल रहे हैं तो कोमा डी हाँ डी बराबर कितना? 3 या डी 3 हाँ और ए एन बराबर 50 ए एन बराबर 50 50 निकालने क्या क्या बोल रहा है? एन और एस एन याद कीजिए दिया है एन और एस एन जाते याद यही ना? यस सर हाँ यस तो सबसे पहले एन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं बाबू? ए एन बराबर है कि नहीं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 बराबर ए का वैल्यू 5 प्लस एन निकालना है बाबू, है कि नहीं? और डी का वैल्यू कितना? 3 है ना। 50 बराबर 5 प्लस 3d माइनस 3 है कि नहीं? है कि नहीं? 50 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3n हो जाएगा, यस यस है कि नहीं? सर वो 2 क्यों होगा? 5 में 3 घट गया। ये आके इधर घट जाएगा, हाँ। इधर क्या हो जाएगा? 48 बराबर 3n n बराबर कितना हो जाएगा? 16 48। अब हमको क्या करना है? ऐसे बराबर क्या हो जाएगा बाबू? n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही ना होता है? यस यही ना होता है? अच्छा n का वैल्यू क्या निकल गया? 16 तो s 16 बराबर है कि नहीं? 16 बटे 2 है कि नहीं? यस 2 गुना a का वैल्यू 5 5 प्लस n का वैल्यू 16 है कि नहीं? और गुना d का वैल्यू 3 है कि नहीं? ये हो जाएगा 8 है कि नहीं? 10 प्लस ये हो जाएगा 15 यस है ना। अब 15 तिया 45 8 गुना 45 8 कितना होता है? 53 53 होता है ना। 8 तिया 24 8 पंचे 40 40 और 2 सर वो दोनों को जोड़े हैं ना सर? 45 एक आंसर मेरा यहाँ निकला। n का वैल्यू कितना निकल गया? 16 और Sn का वैल्यू कितना निकल गया? 424। देखिए आंसर 10 और 45 को जोड़े तो कितना आया सर? 53 55 ना आएगा सर? 55। अच्छा हाँ 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 10 गुना कर दिया, 8 जोड़ दिए जी। हाँ तो 55 हो गया, तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पंचे 40 है ना। 8 पंचे 40 8 पंचे 40 4 44 440 यस है कि नहीं? हम 8 जोड़ दिए, वही तो हम देख रहे हैं, कोई दिक्कत? नहीं कॉपी दे रखिए हमने रखी। चलो उतारो। चलिए 2 नंबर में क्या क्या दिया है बाबू? लिखवाओ तो। ए बराबर 7 ए बराबर 7 क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है सब लिखवाइएगा। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 7 और ए 13 ए ए 7 ए 13 बराबर 35 ए 13 बराबर 35 और डी और डी और एस एस 13 निकाल याद करना है एस 13 ज्ञात करना है और डी और डी ज्ञात करना है। यस अच्छा बाबू ए 13 35 दिया हुआ है ना, है कि नहीं? ए 13 35 दिया हुआ है, यानी कि ए एन बराबर 35 है और एन बराबर कितना है? 13, यही ना है? यस समझ में आ गया? समझ में आ गया? वो जो क्या बुझो? 13 तो उसमें भी है ना सर? ए में समझ में आ गया? हाँ? वही तो सर 13 कहाँ से ऐड कर रहे ए एन होता है ना, ए एन देखो इसका इसको क्या बोलते हैं? एन है कि नहीं है? अच्छा उसका मतलब तो एन का वैल्यू कितना? 13। 13 समझ में आ रहा बात? हाँ अब हम बाबू ए एन बराबर क्या होता है बाबू? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 35 है ना। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? 7 और एन का वैल्यू कितना निकल गया? 13 माइनस 1 गुना डी, ये हो गया 35। ये आके इधर घट जाएगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा 12 डी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 12 डी हो जाएगा। अब बताइए बाबू इस 35 में 7 चला गया, कितना हो गया? 35 में 7 चला गया, कितना हो गया?
कितना हुआ 28 28 बराबर 12 डी बराबर 28/12 14 दूना 28 6 दूना 12 है ना 7 दूना 14 3 दूना 6। देखिए तो डी का वैल्यू 7/3 दिया है आंसर में पहले, तब ऐसा पे आते हैं। मैं कुछ और लिखा हूँ। डी का वैल्यू 7/3 दिया है। यस हाँ, अब हम आते हैं बाबू एसन पर, है कि नहीं? डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्टली बता दें, हाँ? फॉर्मूला लिखना कोई जरूरी है? फॉर्मूला अपना तुम लोग लिख लेना बाबू, ठीक है? तो देखिए S13 बराबर क्या हो जाएगा बाबू n/2, यानी कि n का मान कितना निकल गया? n का मान कितना है 13 है, 13/2 है कि नहीं? Yes. गुना 2a होता है, a का वैल्यू कितना है 7, फिर प्लस आता है, यस n का वैल्यू कितना बाबू 13 13 है ना? आज डी का वैल्यू 7/3 है कि नहीं? 13/2 ये कितना हो गया बाबू 14 यस है कि नहीं? अब प्लस ये कितना हो जाएगा 12 गुना 7/3 4 तिया 12 है कि नहीं? 13/2 गुना, देखिए तो 7 चौका 28 हो गया, ये यस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक बार और ब्रैकेट में रखते हैं इसको, ठीक है? 14 + 28 कितना होता है बाबू? 14 + 28 13/2 गुना 14 28 कितना होता है? 8 4 12 के 2 और 3 1 4 42 हो जाता है ना? यस अब इसको कटाइए 21 बार में, 21 गुना 13 कीजिए तो वही आंसर हो जाएगा। कीजिए तो जल्दी से 21 गुना 13 कीजिए तो 21 गुना 13 कीजिए जल्दी सा 273। देखिए आंसर है 273। देखिए क्या हुआ? यस सर यस चलो अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में क्या क्या दिया है बाबू? प्रियम भी भूलिए अब सुनो, आज हम 3 नंबर तक बता देते हैं, है ना? और उसके आगे तुम लोग जो है बना क्या होगे, है कि बन जाएगा ना? इसी तरह एक बात नहीं करो। तेरा मतलब हाँ बोलो तो क्या दिया हुआ है 3 नंबर में बाबू? A12 बराबर 37। A12 बराबर 37। कहने का अर्थात ये है बाबू, कहने का अर्थात है कि n बराबर दिया हुआ है 12, यस an बराबर कितना दिया हुआ है 37। यही ना? इससे यही ना चीज निकलता है निष्कर्ष। D बराबर 3। d बराबर 3 3, A और S 12 याद करना है। a ज्ञात करना है और s 12 का मान ज्ञात है कि नहीं? यस तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे बाबू कि a का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बाबू? तो देखिए an बराबर a + n - 1 इंटू डी, यस है कि नहीं? होता है ना? यस चलिए an का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू 37, a का वैल्यू हमको पता नहीं, n का वैल्यू कितना है बाबू 12 है ना? 12 - 1 गुना d का वैल्यू 3 है कि नहीं? 37 बराबर a + 11 गुना 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस तो बाबू 37 11 तिया 33, 11 तिया 33 और ये 33 इस पार आएगा तो यहाँ घट जाएगा बराबर a आया समझ में? कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए? है? ये 11 तिया 33 हुआ ना बाबू? Yes. प्लस में 33 रहेगा ना? हाँ। तो इस पर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? एक यस स्टेप और बढ़ाते हैं, नहीं समझ में आ गया ना? ये क्या हो जाएगा? a बराबर बाबू 4, a बराबर क्या हो गया 4, याद हो गया। ये क्या हो गया? यस अब S12 का मान ज्ञात करना है। S12 तो क्या हो जाएगा? वो डायरेक्ट निकाल देते हैं। n का मान कितना 12, 2 गुना 4 a का वैल्यू है यस है ना? प्लस n का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा बाबू 12 - 1 और d का वैल्यू कितना बाबू 3 3 है कि नहीं? 6 यस ये हो गया 8 8 प्लस यह क्या हो गया 11 तिया 33 33 है कि नहीं? यस अच्छा 6 और 33 8 कितना होता है? 33 7 40, 40 और 1 41 है कि नहीं? 41 यस गुना 41 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस अब इसको 6 से गुना करेंगे 6 24 है आंसर। देखिए तो एक आंसर ये दिया होगा, एक आंसर ये दिया होगा। हो भी गया तो जल्दी आंसर देखिए तो